अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है डायहैट्सू रॉकी / टोयोटा रेस 2019 मॉडल। डायहैट्सू रॉकी और टोयोटा रेस बेसिकली एक ही गाड़ी है। ये गाड़ी आती में डायहैट्सू रॉकी है, लेकिन इसमें टोयोटा रेस भी आता है, जैसे डायहैट्सू मीरा और टोयोटा पेक्सिस एपॉक। ये दोनों गाड़ियाँ सेम ही होती हैं, लेकिन टोयोटा में जो कार्स आती हैं वो मोस्टली टॉप ऑफ लाइन होती हैं। ये गाड़ी टोयोटा रेस है और इसमें हर वो फीचर आता है जो कि डायहैट्सू रॉकी में आ सकता है। ये गाड़ियाँ हैं बेसिकली सेम ही। इंजन गाड़ियों में 1000 सीसी टर्बोचार्ज आता है। ये इस गाड़ी की फर्स्ट जनरेशन है जो कि 2019 में लॉन्च की गई है और इसका साइज अगर देखा जाए तो ये सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी है, यानी कि ये एसयूवी से छोटी और हैचबैक कार से थोड़ी बड़ी है। पाकिस्तान में इस गाड़ी का अगर कंपटीशन देखा जाए तो वो किया सोनिक बनती है या लेक्सस CT200H बनती है। CT200H हाइब्रिड कार है और वो थोड़ी अलग कैटेगरी हो जाती है, लेकिन किया सोनिक और ये गाड़ी एक दूसरे का हेड ऑन कंपटीशन है। किया सोनिक 1400 सीसी है और पाकिस्तान में रिसेंटली लॉन्च की गई है और जो इस गाड़ी की प्राइस है वो 40 लाख समथिंग है, जो कि बहुत ज़्यादा है एक ऑलमोस्ट हैचबैक कार के लिए। इतने में आपको सिविक मिल जाती है नई। खैर, ये गाड़ी भी 19 मॉडल है और इसकी डिमांड 45 लाख रुपए है, लेकिन इसमें इतने फीचर्स हैं कि ये 45 लाख को जस्टिफाई कर सके। इसमें क्रूज कंट्रोल आता है, 4 कैमरास आते हैं, ये गाड़ी 1000 सीसी टर्बो चार्ज है, इसकी बॉडी भी हैचबैक से बड़ी है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि मैं इस रिव्यू में आगे डिस्कस करूँगा। खैर, ये एक अच्छी कार है। ओवरऑल इट्स अ गुड कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये डायहैट्सू रॉकी या टोयोटा रेस का फ्रंट लुक है, जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी अग्रेसिव है। इसके फ्रंट पे बहुत सारे कट्स एंड कर्व्स दिए गए हैं जो कि इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रहे हैं। ये गाड़ी फ्रंट से मेरे ख्याल से किया सोनिक से बेहतर है। इसकी लुक काफ़ी अग्रेसिव है। अगर बात की जाए इसकी हेडलाइट्स की, तो हेडलाइट्स इस गाड़ी में LED वाली आती हैं। लो के लिए इसमें ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और हाई के लिए इसमें ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी लुक दे रहे हैं इसको। ऊपर DRL दी गई है, नीचे इसमें फॉग लैंप्स आते हैं क्योंकि इस गाड़ी का टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है और फॉग लैंप्स भी इसमें LED वाले हैं और उसके साथ भी इसमें ऊपर DRL दी गई है और इस गाड़ी में फ्रंट और बैक दोनों पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। क्योंकि इस गाड़ी का टॉप ऑफ लाइन वर्जन है तो इसमें 4 कैमरास आते हैं, एक फ्रंट पे, एक बैक पर और 2 साइड्स पर, जो कि आपको इस गाड़ी का 360 डिग्री व्यू प्रोवाइड करते हैं। बाकी इसके फ्रंट पे बहुत सारी लेयर्स दी गई हैं, जैसे कि साइड पे एक्सटेंशंस और बम्पर में नीचे ये एप्रन टाइप का एरिया दिया गया है, जो कि टायर्स के पास भी कंटिन्यू करता है और इस गाड़ी की लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रहा है। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल भी मेरी ओपिनियन में इस गाड़ी की काफ़ी मज़ेदार है। इस तरह से केस में भी बहुत सारे डिफरेंट कट्स एंड कर्व्स दिए गए हैं जो कि इस गाड़ी की लुक को काफ़ी अच्छा बना रहे हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी के साइड मिरर की, तो साइड मिरर भी इस गाड़ी का अच्छा है, ये काफ़ी फीचर रिच है। इस तरह से कि ये रिट्रैक्टेबल भी है, एडजस्टेबल भी, हीटेड भी है, इसमें इंडिकेटर भी आते हैं और उसके अलावा इसके नीचे कैमरास भी दिए गए हैं। यहाँ पे नीचे इसकी कैमरा दिया गया है जो कि आपको इस गाड़ी का 360 डिग्री व्यू प्रोवाइड करता है। बाकी इसमें ये एयर प्रेस कंपनी से स्टैंडर्ड आते हैं और इसके डोर हैंडल भी क्रोम की फिनिश में है। जस्ट एक चीज़ जो इस गाड़ी में मुझे मज़े की नहीं लगी वो इस गाड़ी के विंडोज़ हैं, ये फुली रोल डाउन नहीं होती। इसमें ये विंडो इतनी ही रोल डाउन होती है। अगर ये फुली रोल डाउन होती तो मेरे ख्याल से थोड़ी अच्छी बात थी। और क्योंकि ये इस गाड़ी का टॉप ऑफ लाइन वर्जन है तो इसमें रिम 17 इंचज़ के आते हैं। इवन सिविक एलेंट्रा वगैरह के अंदर भी रिम 16 इंचज़ के आ रहे होते हैं, इस गाड़ी में 17 इंचज़ के दिए गए हैं, जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी मज़ेदार चीज़ है और इनके बारे में मैं आगे बात करूँगा इस रिव्यू के अंदर। अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो रेयर लुक भी मेरी ओपिनियन में इस गाड़ी का काफ़ी अग्रेसिव है। इस तरह से कि इसमें भी काफ़ी सारे कट्स एंड कर्व्स दिए गए हैं, नीचे इसमें स्किड प्लेट टाइप का एरिया दिया गया है और बाकी इस गाड़ी के टेल लाइट्स भी मेरी ओपिनियन में काफ़ी मज़ेदार हैं। टेल लाइट्स के अंदर इसके LED लाइट्स दी गई हैं जो कि इसको काफ़ी अच्छी लुक दे रही हैं। इंडिकेटर और रिवर्स इसका हैलोजन बल्ब है, जो कि मेरे ख्याल में LED होता तो अच्छी बात थी। बाकी नीचे इसमें यहाँ पे रेयर फॉग दी गई हैं, पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं बम्पर के अंदर और नीचे इसमें ये रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं स्किड प्लेट के अंदर। और उसके अलावा इस गाड़ी में बैक पे भी बैकअप कैमरा आता है और ट्रंक अनलॉक करने के लिए नीचे यहाँ पे लैच दिया गया है। इस बटन को दबा के आप इस गाड़ी की ट्रंक को अनलॉक कर सकते हैं। ट्रंक इस गाड़ी की मेरी ओपिनियन में काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। बैक पे यहाँ पे अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। साथ इसमें यहाँ पे इन्फ्लेशन किट दी गई है। इस गाड़ी में जो ये वाला एरिया है ये काफ़ी बड़ा सारा है और ये खाली है, इसमें कोई स्पेयर व्हील नहीं आता। अब स्पेयर व्हील यहाँ पे लेके रख सकते हैं, नहीं तो इन्फ्लेशन किट तो इसमें यहाँ पे दी गई है ऑलरेडी। ट्रंक कैपेसिटी इस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, लेकिन अगर आपने इसको और ज़्यादा खुला बनाना है तो इस गाड़ी की रेयर सीट्स जो हैं ये 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये टोयोटा रेस / डायहैट्सू रॉकी का इंटीरियर है, जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी मज़ेदार है और किया सोनिक से ये काफ़ी ज़्यादा लोडेड है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसकी लुक्स भी उससे बेहतर हैं और इवन इसका जो मीटर है ये भी मीटर नहीं है बल्कि स्क्रीन है, जिसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील पे भी इसके बहुत सारे फीचर्स आते हैं जो कि किया सोनिक से हर लिहाज से काफ़ी ऊपर हैं। अगर बात की जाए इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। लेफ्ट राइट स्पोक में डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक में जो कंट्रोल हैं ये इस गाड़ी के MRI डिस्प्ले के हैं, यहाँ से आप इसकी स्क्रीन के पीछे नेविगेट कर सकते हैं और उसके वॉल्यूम के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। और जो राइट स्पोक है
इस पे इसकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि लेन डिपार्चर असिस्ट का कंट्रोल, मोड सेलेक्टर, कॉलर एंड डिक्लाइन, ट्रैक आगे पीछे, पावर मोड, और यहाँ पे इसके क्रूज़ के कंट्रोल दिए गए हैं। इस गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल भी आता है, जिसको आप यहाँ से सेट रीसेट कर सकते हैं और उसका डिस्टेंस सेट कर सकते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी में एयर बैग्स भी टोटल 8 आते हैं एक एयर बैग स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड के अंदर, 4 पिलर्स में और 2 सीट्स की साइड पर। और जो पिलर वाले एयर बैग्स हैं, इनके ऊपर डिनोशन भी काफ़ी बड़ी दी गई है, SRS एयर बैग, जो कि दूर से प्रोमिनेंट होती है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इस गाड़ी का मेरी ओपिनियन में काफ़ी मज़ेदार है। ये मीटर नहीं बल्कि पूरी स्क्रीन है, जिसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसकी ब्राइटनेस को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। इसके मीटर के अंदर थीम्स आती हैं, जिनको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इधर से, लाइक दिस। इसके अंदर डिफरेंट डायल्स दिए गए हैं, इनको आप यहाँ से अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी स्पीड जो है इसकी, ये डिजिटल फॉर्मेट में शो होती है आपको इन km/h, और जिसका RPM है, इसको आप अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं डिफरेंट थीम्स के बीच में। इसकी बहुत सारी थीम्स आती हैं, और ये मेरे ख्याल में एक बड़ी मज़े की चीज़ है। इसके मीटर की हाउसिंग भी मेरी ओपिनियन में अच्छी है। और अगर बात की जाए इसके डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी इसकी बस ठीक है, 45 लाख को ये जस्टिफाई नहीं करती, क्योंकि पूरा ही प्लास्टिक है। इसकी शेप वगैरह अच्छी है, लुक्स इसकी अच्छी हैं। इसका जो बीच में स्क्रीन वाला एरिया है, ये फ्लोटिंग में है, यानी कि डैशबोर्ड से अलग से ऊपर निकला हुआ है। लेकिन डैशबोर्ड की इसकी जो मोस्टली फिनिश है, डैशबोर्ड की, डोर्स की, ये प्लास्टिक की है। कहीं कहीं इसमें लेदर यूज़ किया गया है, लेकिन इसका मेजॉरिटी एरिया चीप प्लास्टिक है, जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। इवन स्टीयरिंग का मेन हुड भी, ये भी चीप प्लास्टिक है। बाकी सेंटर में इसके मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है 7 इंचेस का, जो कि काफ़ी फीचर रिच है। अगर एक्टिवेट हो तो इसमें मैप्स आते हैं, USB ऑक्स वगैरह आती है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें एयरमेट्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में 4 ही एयरमेट्स आते हैं डैशबोर्ड के अंदर, और उससे नीचे यहाँ पे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी में देखने में काफ़ी खूबसूरत है। ये सिंगल जोन है, और उसके अलावा बाकी इसके वही मोड्स दिए गए हैं जो कि हर गाड़ी में आते हैं। और ये इस गाड़ी का पोस्ट स्टार्ट, जो कि स्टीयरिंग के लेफ्ट पे दिया गया है, इसमें पोस्ट स्टार्ट भी आता है। और क्योंकि ये इस गाड़ी का टॉप ऑफ लाइन वर्जन है, तो इसमें हीटेड सीट्स भी दी गई हैं। हीटेड सीट्स के कंट्रोल यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, क्लाइमेट कंट्रोल के नीचे, और इसके ऊपर ये एक पडल लाइट भी आती है, जो कि इनके ऊपर एक बड़ा मजे का इफेक्ट दे रही है। इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट हीटेड है, और साथ 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट दिया गया है, और साथ यहाँ पे एक 2.1 एम्पियर का अगेन चार्जिंग आउटलेट। उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का गेयर लेवर दिया गया है। गेयर लेवर के आसपास इसके हनीकॉम्ब पैटर्न दिया गया है, और गेयर सिलेक्शन जो है इस गाड़ी में वो है PRND स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं। ट्रांसमिशन इस गाड़ी में ट्रिप्ट्रॉनिक आती है। गेयर लेवर से पीछे इसकी हैंड ब्रेक दी गई है, जो कि ट्रेडिशनल है, और उससे पीछे की सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि लेदर की फिनिश में है, और ये नैरो सा है बहुत। इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी कोई खास नहीं है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट भी इस गाड़ी की मेरी ओपिनियन में काफ़ी स्पोर्टी सी लुक दे रही हैं। इसके अंदर ये रेड कलर की पाइपिंग यूज़ की गई है, और ये डुअल कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक, और अंदर ये टेक्सचर्ड पैटर्न दिया गया है इसके, जो कि सीट्स को एक अच्छी लुक दे रहा है, और ये काफ़ी ग्रिपी सा है। इसके इंटीरियर में जगह जगह रेड एक्सेंट्स यूज़ किए गए हैं। सीट्स में पाइपिंग दी गई है रेड कलर की, और उसके अलावा इसकी ड्रॉर्स के अंदर भी रेड कलर का एरिया यूज़ किया गया है, जो कि इसको थोड़ी स्पोर्टी फील देता है। सेम रेड लाइंस इसके एयरवेंट्स में भी आती हैं, और एयरवेंट्स भी इसके हेक्सागोनल शेप के अंदर हैं। अगेन इसके डोर लॉक्स और आर्मरेस्ट भी यही शेप है। इसके जस्ट आर्मरेस्ट के ऊपर लेदर दिया गया है, बाकी इसका पूरा ही डोर पैनल प्लास्टिक की फिनिश में है। और स्पीकर इस गाड़ी में टोटल 6 आते हैं, 4 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स। विंडोज के कंट्रोल ड्राइव के राइट साइड पे दिए गए हैं। इस गाड़ी में सिर्फ ड्राइव की विंडो सिंगल टैप वाली है, यानी कि आप इसको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। और जो इस गाड़ी में साइड मिरर है, ये भी रिट्रैक्टेबल आते हैं। इनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के ही फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं, लाइक दिस। और इनमें ऑटो का फीचर भी आता है, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी बात है। उससे आगे यहाँ पे इसके बहुत सारे डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि TVC का कंट्रोल दिया गया है, हेडलाइट का कंट्रोल दिया गया है, बाकी इस पर रडार के कंट्रोल्स दिए गए हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, पार्किंग सेंसर्स और इको आइडलिंग। इस गाड़ी में रडार भी आता है, जिसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके कंट्रोल यहाँ स्टीयरिंग के ऊपर भी दिए गए हैं। इस गाड़ी में लेन डिपार्चर असिस्ट, कोलिजन असिस्ट, इस तरह की चीज़ें कंपनी से स्टैंडर्ड आती हैं टोयोटा रेज में, और उसमें इको आइडलिंग भी दिया गया है। पैरिटी मीटर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं। और उसके अलावा सेंटर में यहाँ पे सीट बेल्ट की वार्निंग दी गई है रेयर पैसेंजर्स की। जो सीट बेल्ट इंटैक्ट नहीं होगी उसकी लाइट ऑन हो जाती है यहाँ पे। बाकी इसका रेयर व्यू मिरर जो कि नॉर्मल सा है, और उसके पीछे इसके रडार के सेंसर्स दिए गए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी भी इस गाड़ी में काफ़ी स्पेशियस है। बैक पे मेरे पास गाड़ी के अंदर ड्राइवर की सीट को मैक्सिमम पीछे करने के बाद भी यहाँ पे इतना लेग रूम बाकी है, जो कि ठीक है। लेग रूम की बहुत ज़्यादा बाकी नहीं है यहाँ पे, लेकिन स्टिल ये सीट मैक्सिमम पीछे हुई है। इतना पीछे करके शायद भी गाड़ी चलाता हो। बाकी बैक पे यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, 3 लोग बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि ये गाड़ी बैक पे कोई बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है। हेडरेस्ट यहाँ पे 3 लोगों के लिए आते हैं, लेकिन 3 लोग यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। और इस गाड़ी का फ्लोर बेड भी फ्लैट नहीं आता, इसमें हम दिया गया है, तो थर्ड पर्सन को यहाँ पे लेग रूम में भी इशू होगा। बाकी बैक पे यहाँ पे इसमें 2 चार्जिंग आउटलेट दिए गए हैं, जो कि मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है। डोर्स में इसके स्पीकर आते हैं। इस गाड़ी की विंडोज़ पावर्ड हैं। बैक पे इसकी विंडोज़ प्राइवेसी ग्लास के साथ आती हैं। इसमें एक क्वार्टर विंडोज़ भी दी गई हैं।
जो कि रेयर पैसेंजर की विजिबिलिटी को और बेहतर बनाती हैं। बाकी बैक पे इसकी जो सीट्स हैं ये 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं, जिनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। और उसके अलावा बैक पे यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 1000 सीसी टर्बो चार्ज आता है। ये इंजन इनलाइन 3 सिलेंडर है जो कि 97 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 149 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि बहुत सफिशिएंट है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। 1000 सीसी गाड़ियाँ यूजुअली 67-68 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती होती हैं और 97 या 100 हॉर्स पावर 1300 सीसी कार्स प्रोड्यूस करती होती हैं। इसकी हॉर्स पावर और टॉर्क एक 1300 सीसी गाड़ी के बराबर है और 1300 सीसी कार्स यूजुअली पाकिस्तान में सेडान्स होती हैं। तो ऑब्वियसली इस गाड़ी की परफॉर्मेंस करोला या सिटी वगैरह से बहुत बेहतर होने वाली है, क्योंकि एक तो ये गाड़ी उन जितना आउटपुट प्रोड्यूस करती है, प्लस ये गाड़ी साइज़ भी उनसे छोटी है और ये इंजन हैवी टर्बो चार्ज, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी मज़ेदार है। इस गाड़ी में एक 1300 सीसी हाइब्रिड वर्जन भी आता है। ये गाड़ी 1000 सीसी टर्बो है और उसके अलावा इसकी बोनट के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है, जो कि मेरे ख्याल में अच्छी बात है। बाकी ट्रांसमिशन इस गाड़ी में ऑटोमेटिक ही आती है सिर्फ। इसकी बारे में बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो होता है इस गाड़ी में वो है 195, 60 और 17। इस गाड़ी में 17 इंचेस का मल्टी स्पोक अलॉय व्हील दिया गया है, जो कि ब्लैक और एल्यूमिनियम की फिनिश के अंदर है। इस गाड़ी के जो रिम का डिज़ाइन है ये ZX वीट जैसा लगता है और इसमें 17 इंचेस का रिम दिया गया है, जो कि काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। टोयोटा रेस, डायहेट्सू रॉकी, इन दोनों के अंदर जो रिम है ये 17 इंचेस के आते हैं। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी मज़ेदार चीज़ है, इस तरह से कि सिविक वगैरह और इवन ग्रैंडी के अंदर भी रिम जो है वो 16 इंचेस के आ रहे होते हैं, जबकि इस गाड़ी में 17 इंचेस का दिया गया है। तो ये इसके लुक में काफ़ी अच्छा टच ऐड कर रहा है। और उसके अलावा इसमें फ्रंट पे डिस्क और बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती हैं। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे ये बिल्कुल ब्लैंक है और फ्रंट पे इस पे टोयोटा और अनलॉक का बटन दिया गया है। अनलॉक बेसिकली अनलॉक ही है और टोयोटा का बटन जो है ये लॉक है, इसको दबाएंगे तो ये कार लॉक हो जाती है इससे। ये था आज का रिव्यू टोयोटा रेस 2019 मॉडल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।